बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, अमेरिका की एक थिंक टैंक डॉक्टर रिबिका ग्रांट का एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में। उन्होंने फोक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए वाज़िया तौर पर कहा कि जी हाँ, हमने इमरान खान का तख्ता उल्टा, हमने ये रिजीम चेंज की, यानी कि अमेरिका ने, क्योंकि इमरान खान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर चल रहा था। इसका मतलब है कि हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर चले, यानी कि इमरान खान और पाकिस्तान हमारे अंडर रहें, हमारे गुलाम रहें। What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. We're going to be watching closely and we hope you will come back. डॉक्टर रिबिका वाज़िया तौर पर कह रही हैं कि हमने पाकिस्तान को, इमरान खान को 3 शराइत कही थी। नंबर 1 कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करे और रशिया को कंडेम करें, उसकी मजम्मत करें, जो जंग चल रही है, रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला किया है। नंबर 2, उनका डॉक्टर रिबिका ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान यानी कि इमरान खान रशिया के साथ अपने तल्लुकात, अपने ट्रेड जो है, अपनी तिजारत है, वो कम कर ले और हत्ता के फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दे। और नंबर 3 शर्त ये है कि पाकिस्तान यानी कि इमरान खान चाइना के साथ भी अपने तल्लुकात को कम कर ले और उसके बाद अपने तल्लुकात को ख़त्म कर ले। तो डॉक्टर रिबिका ने कहा कि ये 3 शराइत हमने पाकिस्तान को कहीं, इमरान खान को कहीं कि आप आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर नहीं चल सकते, आपको हमारे अंडर काम करना होगा। अगर नहीं आप करते तो हम आपका तख्ता, आपका रिजीम चेंज कर देंगे, आपका तख्ता उलट देंगे। और यही हुआ, उन्होंने पाकिस्तान का तख्ता उलट दिया। जो कि इमरान खान एक लेटर दिखाते थे, उस लेटर में यही चीज़ें थी, बल्कि उस पर बहुत ही हार्श और बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। इसलिए इमरान खान बार बार ये जोर डालते थे कि आइए सब बैठे, सारी पार्टीज बैठे, पूरा पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इदारे हैं, वो बैठे और इस लेटर को डिकोड करें और इस पर हम लोग एक स्टैंड लें। इसमें डॉक्टर रिबिका जो थिंक टैंक है, उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि इमरान खान को फिर हमने वोट के ज़रिए हटाया, उनका तख्ता उल्टा, उनको उतारा, उनको डिसमिस किया प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से। इसका मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस जो मूव चली थी, नो कॉन्फिडेंस वोट चला था, ये उसका जिक्र कर रही थी। इधर आपको हम थोड़ा सा बता दें कि डॉक्टर रिबिका जो कि थिंक टैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, कि आखिर ये थिंक टैंक है क्या। पूरी दुनिया में थिंक टैंक्स के इदारे होते हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं। जो कोई भी पॉलिसी हुकूमत ने या किसी इदारे ने बनानी होती है तो वो इन थिंक टैंक्स को कहते हैं और फिर ये थिंक टैंक्स उनसे चार्ज करते हैं। दुनिया में तकरीबन 5000 से 7000 के दरमियान थिंक टैंक्स हैं और सबसे ज़्यादा अमेरिका में थिंक टैंक्स हैं। थिंक टैंक कोई एक शख्स नहीं होता, ये इदारे होते हैं। लेट्स से जिस तरह अमेरिका में सबसे ज़्यादा इदारे हैं, थिंक टैंक्स के इदारे हैं 1800 से लेकर 2000 के करीब ये थिंक टैंक्स के इदारे हैं, जिसमें बहुत बड़ा इदारे जो हैं उसमें ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा कार्नेज इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा रैंड कॉरपोरेशन है। इसी तरह से और भी बहुत सारे इदारे हैं। ये हमने 2-3 आपको बताए हैं कि ये पॉलिसी मेकर्स, ये इदारे होते हैं। हुकूमत ने अगर कोई हेल्थ पे पॉलिसी बनानी होती है, इन इंस्टीट्यूट से, इन थिंक टैंक से राब्ते करते हैं। इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, PhD स्कॉलर्स होते हैं कि जो दिन रात आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो हुकूमत को कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो वो इस पे काम करते हैं, वो इनको टास्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं और फिर ये पॉलिसी बनाकर हुकूमत को देते हैं। तो डॉक्टर रिबिका ये आप याद रखिए कि ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, थिंक टैंक है ये। अमेरिका की एयरफोर्स को, उनकी आर्म्ड फोर्सेस जो आर्मी है, इसके अलावा नेवी को, उनको ये सर्विसेज दे चुकी हैं, आर्टिकल्स लिख चुकी हैं
पूरी दुनिया के अखबारों में, मैगजीन्स में लिख चुकी हैं 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स, जो कि बहुत पढ़े जाते हैं और इनको बहुत वेटेज दी जाती है। देखिए, ये कोई थिंक टैंक्स, ये कोई पाकिस्तानी जियो टीवी की तरह के नहीं है कि जो आप पैसे लें लिफाफे सहाफ़ियों की तरह, कि पैसे इनको कोई हुकूमत, हमारा कोई मिनिस्टर इनको पैसे दे दे, प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद ये अपनी राय बदल लें। ये अमेरिका में या दूसरे इदारों में ऐसा नहीं होता। वो बहुत सीजन प्रोफेशनल्स होते हैं और वो PhD स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इन चीज़ों में स्पेंड की होती है। तो ये उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड था डॉक्टर रिबिका का, कि उनकी जो ये स्टेटमेंट है कि ये कितनी ऑथेंटिक स्टेटमेंट है और वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, इस व्यू से हमने आपको डिटेल बताई। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि डॉक्टर रिबिका ने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इसके लिए हमने पाकिस्तानी आर्मी से रब्ता किया और पाकिस्तानी आर्मी को ये टास्क दिया। देखिए, इमरान खान भी डे 1 से नाम लिए बगैर वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को हमें जो इस मुश्किल में डाला है, अमेरिका के जो आगे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे मुशर्रफ लेट गया था, और आज की एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट में आपके जर्नैल होते हैं, आपके जजेस होते हैं, आपका थिंक टैंक्स होते हैं, इसके अलावा आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये लोग जो रिस्पॉन्सिबल बंदे होते हैं, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ये इनको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। कि इसमें अफसोसनाक बात क्या है? अफसोसनाक बात ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर जुल्म किया, पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म किया, और ये तमाम एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती की, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की। ज़्यादती कैसे की? इमरान खान जब रशिया जा रहे थे तो इमरान खान उससे रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था 30%, 30% कम प्राइस पे हमें गैस मिल रही थी, 30% प्राइस कम प्राइस पे हमें तेल मिल रहा था, हमें कई % गुना कम हमें गंदम मिल रही थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे। अफसोसनाक बात यह है, उन्होंने अमेरिका को कहा, अमेरिका ने हमारे आर्मी के जर्नैलों को हायर किया, उनको ख़रीदा। ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर रिबिका कह रही है, हमने पाकिस्तान की आर्मी को हायर किया, पाकिस्तानी आर्मी को ये टास्क दिया। और उस खत में जो लिखा भी हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? उस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए कि डोनाल्ड लू हमारे किसी शख्स को कह रहा है कि अगर ये बात नहीं मानता प्राइम मिनिस्टर, इसको बाहर फेंक दो, उठाकर बाहर फेंक दो। तो वो किसको कह रहा है? यकीनन हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे जर्नैल को कह रहा है, हमारे आर्मी चीफ को कह रहा है। इसीलिए रात को 12 बजे अदालत खुलती है और तमाम इंसाफ मुहैया किया जाता है। हमें ये कहने में शर्म महसूस हो रही है, शायद उन लोगों को शर्म महसूस नहीं हो रही जिन्होंने रिजीम चेंज करने में अमेरिका की ग़ुलामी की है। हमें शर्म महसूस हो रही है कि हमारे टैक्सों से, हमारे खून पसीने की कमाई से $10 बिलियन का आर्मी का डिफेंस बजट जाता है। हमारे खून पसीने की कमाई से आप लोगों का डिफेंस बजट बनता है, आप लोगों को पैसा खिलाया जाता है ताकि आप हमारी हिफाजत करें। इधर एक बात हम बता दें पूरी आवाम को और तमाम जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, कायदे आज़म का फरमान कि हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे ब्यूरोक्रेट, ये हमारे अवाम के, पाकिस्तानी अवाम के नौकर हैं। ये पाकिस्तानी अवाम के नौकर हैं, ये बादशाह नहीं है। बाजवा ने, जनरल बाजवा ने कहा है कि हम उस हर साजिश को नाकाम बना देंगे कि जो पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा करेगी। तो मिस्टर बाजवा, पूरी आवाम, आप सोशल मीडिया पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, आवाम की तर्जुमानी, आवाम उधर अपना गुस्सा निकाल रही है। हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमें उधर उनकी राय सुनने की ज़रूरत नहीं। फिर चीफ जस्टिस साहब को हम कहेंगे नायत एहतराम के साथ, आप पाकिस्तानी आवाम के नौकर हैं, आपको उनकी राय सुननी पड़ेगी। आप रात को 12 बजे आप अदालतें खोल लेते हैं रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन मॉडल टाउन में जब गोलियां मारी जाती हैं तो उधर की जो विक्टिम बिस्मा अमजद है वो आपकी अदालत में आती है और आप अदालत नहीं खोलते। आपसे दरख्वास्त है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करें। अवाम बहुत बिफर गई है, अवाम में बहुत गम और गुस्सा है। ये ना हो कि ये धरने आपके GHQ के बाहर आ जाएं, लोग आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग आके आपके धरने दे दें
लोगों को मजबूर मत करें। और चीफ जस्टिस साहब और हमारा इन तमाम रिस्पॉन्सिबल इदारों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश है कि आपने ये जो कहा है कि हम उस हर साजिश को नाकाम बना देंगे, अफसोस की बात है डॉक्टर रिबिका ने कहा है उस साजिश का हिस्सा तो आप खुद बने हैं, आपका इदारा बना है। पूरा पाकिस्तान आज भी अपनी पाक फौज से मोहब्बत करता है, जान छिड़कता है उस पर, क्योंकि आप लोग हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारे गार्ड हैं, बादशाह नहीं हैं। आज भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, अपने खून पसीने का कमाई आपको हम टैक्स के तौर पर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10, 12, 14 लोग जो ऊपर टॉप पर बैठे हैं वो रजीम चेंज करने के लिए कोई सौदेबाजी कर लें, वो अमेरिका के आगे मुशर्रफ की तरह एक कॉल पर लेट जाएं। मैसेज देना चाहेंगे कि इमरान खान आप जब भी आओ, और यकीनन आप आओगे, पूरी कौम आपके साथ है। ये रजीम चेंज करने में जो भी करैक्टर्स हैं ये करैक्टरलेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया हुआ है। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जब भी आए सबसे पहले कानून बनाएं। आप 20वें ग्रेड या उससे ऊपर वाला कोई जर्नैल, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई क्लर्क हो, कोई भी ABCXYZ हो, कोई भी सियासतदान हो, वो रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी कहीं बाहर नहीं गुजारेगा। मरेगा तो पाकिस्तान में मरेगा। उसको बीमारी होगी तो पाकिस्तान में ही इलाज होगा, उसको मरना पड़ेगा तो पाकिस्तान में ही मरना पड़ेगा। इमरान खान, पूरी कौम आपसे ये दरख्वास्त करती है, आपसे रिक्वेस्ट करती है, आपकी तरफ देख रही है कि आपने रूल बनाना है, कानून बना देना है कि ये हमारे जो जर्नैल जजेस हमारे पैसों पे ये लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसके बाद आला कार बनते हैं और उसके बाद फिर बाहर जाके अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कानून बनाएं, हमारे पैसों को हलाल करें, पाकिस्तानी अवाम का आप उसको पे बैक करें। कोई जज, कोई जर्नैल, कोई ब्यूरोक्रेट बाहर नहीं जाएगा और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास राज होते हैं, पाकिस्तान के राज होते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।